ओके, कंपार्टमेंट के पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप सब लोगों का कंपार्टमेंट का एग्जाम है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जुलाई में पेपर है हरियाणा वालों के भी और सीबीएसई वालों के भी जुलाई में है। ओके, 3 जुलाई से एचबीएसई वालों के पेपर स्टार्ट हैं, सेम सीबीएसई वालों के भी जुलाई में पेपर होंगे बच्चा। और आई होप कि आपकी प्रोसेसेस जो है ना वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएं, सो दैट प्रोसेस जितनी जल्दी खत्म होंगी उतनी जल्दी आप लोग जो है वो फ्री हो जाएंगे बाकी सारी चीज़ों के लिए, है ना। क्योंकि अभी तो हम इन्हीं चीज़ों में रफड़ों में फंसे हुए हैं, लाइक फोटोकॉपी है, वेरिफिकेशन है, रीवैल्यूएशन है और रीचेकिंग है, रिवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा भी इरिटेट कर रही हैं। तो जल्द ही आप लोग 2-1 दिन के अंदर इनमें से फ्री हो जाओगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आता है कंपार्टमेंट का पेपर। तो अब क्या चीज़ करनी है कंपार्टमेंट के पेपर से, आपको किस तरीके से टैकल करना है और कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पेपर को क्लियर कर देना है। ओके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं 2 बार 3 बार फेल हुए जा रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना। बहुत सारे अभी ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो स्टिल दोबारा से जो है दूसरी या तीसरी बार पेपर दे रहे होंगे, जो अब का कंपार्टमेंट पेपर होगा, है ना। तो हमें वो गलती ही नहीं करनी, हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन को ना स्मार्टली चलाना है, ठीक है। जो मैं अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को बताती हूँ और मतलब कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरी जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी बताती हूँ। और कौन सा तरीका है वो, कौन सा स्मार्टली वे है जिसको फॉलो करके आप किसी भी बोर्ड से हो, आपका कंपार्टमेंट का पेपर हो या नॉर्मल पेपर हो, आप आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है, कौन सा स्मार्टली वे आप लोगों को फॉलो करना है, सो दैट आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को देखो 2 तरीके होते हैं। मतलब या तो आपका ये होता है कि भाई मुझे तो 65-70 प्लस जो है मार्क्स लेकर आने हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि यार जैसे तैसे बस कंपार्टमेंट क्लियर हो जाए, हम पास आउट हो जाएं, है ना। तो पहले तो सेकंड वाले तरीके का करो कि पास तो होना ज़रूरी है, अच्छे मार्क्स आना है, लेकिन पासिंग ज़रूर लेके आने हैं, क्योंकि कंपार्टमेंट में हमें दोबारा नहीं फंसना। ओके, तो कौन सा तरीका, स्मार्टली वर्क करने का तरीका ये होता है कि जितने पासिंग मार्क्स है ना आप उससे 5-7 नंबर ऊपर का पढ़ लो, ठीक है। और वो आपको पढ़ना कैसे है, वो इस तरीके से पढ़ना है कि मतलब एक दिन रात एक कर देना है वो कॉन्सेप्ट समझने के लिए, सीखने के लिए। और रटना जो है वो एक तरफ है बट समझना एक तरफ है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझ लेते हो ना तो नो नीड टू स्क्रैम, आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको वो चीज़ें आ गई हैं। ओके, तो रट्टा नहीं मारना। अब कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो नॉर्मल ही आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डरो मत कि बहुत हार्ड हो बहुत ईजी हो, नॉर्मल पेपर रहता है। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कैसा पेपर रहेगा मैम, ईजी रहेगा हार्ड रहेगा, है ना। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। और सीबीएसई वाले हों चाहे एचबीएसई वाले हों, आरबीएसई वाले भी जो हैं वो अभी बेचारे रीचेकिंग और रिवोल्यूशन के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा रुक जाइए, रिजल्ट आ जाएगा। ओके, और सभी वेट कर रहे हैं तो सबके लिए सेम कॉमन ही बोलूँगी कि थोड़ा सा वेट और कर लो जब इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ओके, कंपार्टमेंट वालों का जो है थोड़ा सा वेट करना और है, जब इतना वेट कर लिया तो थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं हम, राइट। और रीचेकिंग रिजर्वेशन भी वाले भी परेशान ना हो। अब फॉर्म की जो है वो डेट आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कंपार्टमेंट की जो फॉर्म भरने की डेट है वो क्या है, और लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है, वरना सितंबर अक्टूबर में जाके मौका मिलेगा। जिनके अभी फिल नहीं हो रहे उनके तो सितंबर में ही फॉर्म फिल होंगे बच्चा, मतलब सितंबर में ही एग्जाम होगा जिनका जुलाई में पेपर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को सितंबर अक्टूबर तक रुकना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। कोई भी यहाँ पर जिसको बोलते हैं ना कि दिमाग खराब करने वाली बात है कि आधों के अभी हो रहे हैं आधों के नहीं हो रहे हैं, होने चाहें तो अभी सबके हो सकते हैं, बट वही है जो रूल बने हुए हैं बेकार से तो वो बने हुए हैं, तो हम उनको चेंज नहीं कर सकते, है ना। और फॉर्म भरे या ना भरे आधों के तो ये भी है कि कम फाइन वाली डेट जो है वो भी जा रही है कि फाइन बढ़ रहा है मैम, फॉर्म का क्या होगा। तो बच्चा लास्ट डे तक वेट करो बस, ठीक है। लास्ट डे तक इलेक्शन हो गए हैं और जीत गए हैं जहाँ पर जिन्होंने जीतना था, कई जगह पे कांग्रेस, कई जगह पे बीजेपी, न्यूज़ में देखा होगा, है ना। बाकी आप लोगों ने किसको सपोर्ट किया, वोट तो कर नहीं सकते अभी तुम लोग, बट सपोर्ट किसको किया, कहाँ पर जो है वो ज़्यादा सीट्स किसको मिली आपकी जगह पर, आपके डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से भी आप हो, और वैसे दिल से किसको सपोर्ट करते हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। लड़ाई झगड़ा मत करना, नॉर्मली मैंने पूछा है नॉर्मली ही बताना है, कहीं युद्ध छिड़ जाए तुम लोगों का कमेंट्स में। ओके, सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।